अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दुनिया में हर एक समंदर अपनी ख़ास बात रखता है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात हैं जहां दो समंदर मिलते हैं, लेकिन उनकी मखलूक़ात अलग अलग होती हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं। एक ऐसी मिसाल है गल्फ़ ऑफ अलास्का की, जहां दो अलग समंदर पैसिफिक ओशन और गल्फ़ ऑफ अलास्का आपस में मिलते हैं, लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। ये राज कुरान में भी छुपा हुआ है, जो इंसानों को ख्वाहिशों और तलाशों की तरफ बुलाता है। दोस्तों, गल्फ़ ऑफ अलास्का वेस्ट में अलास्का और साउथ में पैसिफिक ओशन के दरमियान एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर दो बड़े समंदर पैसिफिक ओशन और गल्फ़ ऑफ अलास्का आपस में मिलते हैं, लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। इस करिश्माती मकाम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कई रिसर्च की हैं, लेकिन इसका बिल्कुल साफ जवाब अब तक नहीं मिला। गल्फ़ ऑफ अलास्का में दो समंदर मिलते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों समंदरों की तस्वीर देखते हैं तो लगता है कि दोनों अलग अलग दुनियाओं के हिस्से हैं। पैसिफिक ओशन का पानी गहरा नीला होता है, जबकि गल्फ़ ऑफ अलास्का का पानी जर्द होता है। इसके बावजूद इन दो समंदरों का पानी आपस में नहीं मिलता। जब आप इस जगह के करीब जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ गहरा नीला और दूसरी तरफ जर्द पानी है, लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ये दिलचस्प बात है कि कुरान, जो हमारे जहन और रूह को हिदायत देने वाला है, गल्फ़ ऑफ अलास्का के इस राज को भी बयान करता है। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, दोनों समंदर का पानी मिल गया था, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक पर्दा है जो मुहर्रम है और दोनों दूसरे में नहीं घुलते। इस आयत में बयान किया गया है कि दो समंदर मिल गए हैं, लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा है जो इन दोनों को अलग बनाता है। इस पर्दे के बिना दोनों समंदर एक दूसरे में घुल मिल जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर्दे को हराम करार दिया है, जिससे इन दोनों समंदरों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता। साइंटिस्ट ने गल्फ़ ऑफ अलास्का के इस अजीब और दिलचस्प मंजर को समझने के लिए कई तहकीकात की। इस राज का हल तलाशने में वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस मुख्तलिफ सवाल का पूरा जवाब नहीं निकाला। एक मुख्तलिफ नज़रिया ये है कि गल्फ़ ऑफ अलास्का में दोनों समुद्रों का पानी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है और इनकी अलग मिजाजियत और केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये आपस में मिक्स नहीं होते। दूसरा नज़रिए के मुताबिक ये अलग किस्म के पानी की वजह से होता है कि गल्फ़ ऑफ अलास्का में एक तरफ जर्द पानी और दूसरी तरफ गहरा नीला पानी दिखाई देता है। गल्फ़ ऑफ अलास्का का ये रोशनी से भरा मंजर हमें कुरान की मुकम्मल किताबों की तहकीकात और इल्म से मुतल्लिक सोचने पर मजबूर करता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसानियत को हर चीज़ के बारे में मालूमात देने का दावा करती है। ये एक रोशनी का मैदान है जो इंसानों को हर ज़माने में हिदायत और रहनुमाई फराहम करती है। इल्म और दीन को मिलाकर इंसानों को ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाया जा सकता है। कुरान ने ऐसे अजीब व गरीब हक़ाइक़ को हमारे सामने रख कर हमें ये सिखाया है कि हमारे इल्म अभी भी कितने कमज़ोर हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर इल्मी तहकीकात का मकसद अल्लाह की तलाश में इजाफा करना और उसकी कुदरत पर गौर व फिक्र करना होना चाहिए। गल्फ़ ऑफ अलास्का की ये रोशनी भरी कहानी हमारे लिए एक सबक है कि हमारी मालूमात कितनी मुकामी और महदूद होती हैं। कुरान हमें दुनिया की अजीबो गरीब चीज़ों का भी गौर व फिक्र करने की तलकीन करता है। गल्फ़ ऑफ अलास्का का राज भी एक ऐसा मजमून है जो हमें ये सिखाता है कि नेचर में छुपी हुई अजीबो गरीब बातों को समझना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। गल्फ़ ऑफ अलास्का का ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हमारे इल्म की हदूद सिर्फ हमारी सोच पर मबनी है, लेकिन हकीकत में इस दुनिया में हमारे लिए ऐसे अंजामों असरात हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। दुनिया भर में हमारे आसपास हज़ारों राज छुपे होते हैं, जिन्हें हमारे जहन और तहकीकात की रोशनी से समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम नेचर की तरफ देखते हैं तो ये सन्नाटे हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसी तज्जियाती दुनिया की तरफ जिसे हम इंसान खुद अपने नफ्सो ज़हन से नहीं समझ सकते। कुरान भी हमें ये सिखाता है कि हमारी चारों तरफ अल्लाह ताला की मखलूक़ात में अजीबो गरीब चीज़ें मौजूद हैं। हर चीज़, हर निज़ाम, हर ताबीर, इन सब में अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार मौजूद है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने क्रिएटर की कुदरत और हिकमत को समझने में क्यों कामयाब नहीं हो सकते। कुरान इंसान की ज़िंदगी को बेहतरीन तौर पर गुजारने के लिए
ایک پوری حکومت ہے۔ ہر مدت میں، ہر معاملے میں قرآن انسان کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے حکومت فراہم کرتا ہے۔ اس میں حفاظتی تعویذ، زندگی کے مسائل کا حل اور دنیا اور آخرت کی صحیح سمجھ موجود ہے۔ جب ہم نیچر کے راز کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں انہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بھی ایک تعلق ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فطرت میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس فطرت کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ اس فطرت کو سمجھ کر ہم نیچر کے راز کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں سمندر کے حوالے سے۔ سمندر انسانی نظر میں ایک عظیم اور گہرا راز ہے۔ اس میں ہزاروں قسم کے جانور اور پانی کی مخلوقات رہتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن جسے ہم صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن میں بھی سمندر کے بڑے معجزے اور اس کے اندر موجود مخلوقات پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پانی جو سمندر میں بھی بھرپور مقدار میں موجود ہے، ہر زندہ مخلوقات کا اصل بنیادی اجزا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندر ایک عظیم معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں ہر ایک مخلوقات کا وجود پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ نیچر اور قرآن دونوں ہی ہمارے لیے ایک بہترین تعلیمات اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیچر کے راز کو سمجھنے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن ہمیں اس علم کی اصلی تصویر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علمی تجزیے کو برقرار رکھیں اور ہمیشہ نئی معلومات کی تلاش میں جٹے رہیں۔ ہماری زندگی میں انسانوں کے لیے بہترین راستے، صحیح حکومت اور حکمت بھری زندگی گزارنے کے لیے قرآن ایک رہنمائی ہے۔ جب ہم نیچر کے راز اور قرآن کی ہدایت کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں سکون اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔